इसराइल की हठधर्मी बैनुल-अक़वामी अदालत के फैसले को हवा में उड़ा दिया। रफा के पनागुज़ीन कैंप पर बारूद की बारिश, 24 घंटे में 10 हमले, बच्चों और ख़वातीन समेत 75 फ़लस्तीनी जिंदा जल गए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक रफा में इसराइल ने 900 किलो से ज़ायद बम बरसाए। जख्मियों को निकालने के लिए मिस्र से एम्बुलेंस फराहम करने की अपील की गई। इसराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है दो रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है। फ़रीक़ैन को फ़ौरी मुज़ाकरात करने चाहिए। गज़ा के लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। दो रियासती हल ही खित्ते में मुस्तकिल अमन और सलामती की बुनियाद बनेगा। आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। मैं इक़्तिदार में नहीं रहा, मेरे सियासी मफाद पूरे नहीं हो रहे तो मैं पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान कर दूं और पाकिस्तान में तबाही बर्बादी फैल जाए, ये आपका एम था। इक़्तिदार से दूरी ने इन्हें मुल्क तोड़ने की बातें शुरू करने पर मजबूर किया। GSP प्लस और साइफर के हवाले से आपने साजिश की, आपने मुल्क दुश्मनों का फायदा कराया, पाकिस्तान की जगहसाई की। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं इनकी कोशिश है किसी तरीके से मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए और ये सियासी फ़ायदा उठाएं। खुद को मजलूम दिखाने वालों को मुल्क की बुनियाद खोखली नहीं करने देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 5 जून को तलब करने का फैसला। ज़राए का कहना है आइंदा माली साल का बजट 7 जून को पेश किया जाएगा। बजट पर बहस का आगाज 10 जून से होगा। विफाकी बजट में तरक्याती प्रोग्राम बढ़ाने का फैसला। ज़राए का कहना है विफाकी तरक्याती बजट की हद 1200 अरब रखने का फैसला किया गया। मौशी शराय नमू और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाना नागुज़ीर। पाकिस्तान में तवानाई की पैदावारी लागत कम करने की ज़रूरत है। सरकारी कॉरपोरेशंस को भी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। मरात याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी कर दिया जिसमें कहा गया है महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। महंगाई कंट्रोल होने तक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल किया। हालिया प्रोग्राम पर अमल होने से नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। दादू में पारा 50 डिग्री रिकॉर्ड, सखर नवाबशाह में दर्जा हरारत 49 को छूने लगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 29 से 31 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज। पिपरी में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों ने धरना दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक अंदाजों पर सारिफीन को बिल भेज देती है, ये जुल्म है। हर लापता फर्द अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दे दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को लापता अफराद केस के तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना दिया। अदालत ने लिखा तवक्को है तीनों लापता अफराद से मुतालिक आइंदा समाअत पर आगाह किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। जबरी गुमशुदा अफराद के मामले पर वज़रा की कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं जो काबीना से मंजूरी के बाद पेश करेंगे। हयाताबाद से 3 अफराद लापता होने के केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का पुलिस की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए इदारों ने आइन के अंदर काम करना होता है। पैमरा की जानिब से पाबंदी के बायस समाअत की तफसीली रिपोर्टिंग नहीं की जा रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत 6 जून को होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा।